बैक फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश तिवारी आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं परसेंटेजेस एंड क्यूब रूट्स। सो हम स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट से। आज का हमारा पहला टॉपिक है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने के आपको जो मेथड्स आते होंगे उसमें या तो आप हिट एंड ट्राई लगाते होंगे कि आपने उस नंबर को देखा, उसके बाद आपको समझ में आता है या उसको आप अज्यूम करते हैं कि शायद हो सकता है ये नंबर उस नंबर के आसपास होगा जिसका हम क्यूब रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं। लाइक अगर हमें पता है कि 5 का क्यूब 125 होता है, तो अगर आपके पास कोई डिजिट आया जहाँ पे 125 है तो आप उसके आसपास अनुमान लगाएंगे शायद 5 का क्यूब हो सकता है या 4 का क्यूब होगा, फिर आप उसमें हिट एंड ट्राई लगाएंगे। बट जब हम कॉम्पिटिशन्स में या हम किसी भी एग्ज़ाम्स में जब हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस, तो वहाँ पे हमारे पास टाइम का सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। तो हम एक ट्रिक के हिसाब से देखेंगे कि इसका हम कैसे क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको क्यूब्स याद होने चाहिए एटलीस्ट 12 तक। तो जो ट्रिक्स है उसमें उसका यूज़ होगा। अब कैसे यूज़ होगा वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो क्यूब रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, बट उससे पहले हमें जानने होंगे कि क्यूब्स क्या है। तो अगर हम क्यूब्स देखें तो 1 का क्यूब, 2 का, 4 का, 5 का, 6 का, सारे क्यूब्स हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अब हम इसको क्यों नोट डाउन कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। तो जो भी फ्रेंड्स मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो इस टेबल को साथ साथ बनाते जाएं, तो आपको समझ में आएगा कि फिर उस ट्रिक को कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब है 729। तो ये टेबल हमने नोट डाउन कर ली। अब इस टेबल को हम क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने में कैसे यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो बहुत ध्यान से आप देखना। सबसे पहले इस टेबल को हम समझते हैं। एक बार ये टेबल नोट डाउन करने के बाद, टेबल नोट डाउन कर लेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम में नोट डाउन करना है। फिर तो जब आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि किसका क्यूब क्या होता है, और वैसे भी मैंने आपको याद करने के लिए बोला हुआ है। तो इसमें आपको देखना है कि इन डिजिट्स की लास्ट डिजिट्स क्या हैं, वो यहाँ पे फाइंड आउट करने की चीज़ है। लाइक यहाँ पे तो एक ही नंबर है तो 1, इसका लास्ट डिजिट भी 1 हो जाएगा। 2, इसका लास्ट डिजिट 8 है, यही इसका डिजिट है, लास्ट डिजिट है। लेकिन जब हम 3 में आएंगे तो इसका लास्ट डिजिट हम देखते हैं 7 है। जब 4 के क्यूब में आते हैं देखते हैं लास्ट डिजिट 4, 5 के क्यूब में लास्ट डिजिट 5, 6 के क्यूब में लास्ट डिजिट 6, 7 के क्यूब में लास्ट डिजिट 3,
8 के क्यूब में लास्ट डिजिट 2 और 9 के क्यूब में लास्ट डिजिट 9। तो हम जब देखेंगे कि 12 का अगर क्यूब क्या है तो 1728। अब इधर से भी हमें पता चल रहा है कि लास्ट में 8 है, मीन्स ये 12 का क्यूब है। तो इस टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए और लास्ट डिजिट को ज़रूर आप याद कर लीजिए। तो सिंपल है, इसके लिए मैंने अपनी एक अलग ट्रिक बनाई थी कि अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लें, ट्रिक कुछ नहीं है। 1 का सिमिलर 1, 4 का सिमिलर 4, 5 का सिमिलर 5, 6 का सिमिलर 6, बट जब 7, 8 और 9 का सिमिलर 9, बट जब 7, 8 की बात आती है तो 7 में 3 और 8 में 2 आता, और अपोजिट में सेम चीज़, 2 का 8 हो जाता है, 3 का 7 हो जाता। तो वो चीज़ हम इधर से देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये हमने टेबल देख ली, याद कर ली, नोट डाउन भी कर ली होगी अपने सामने। अब हम देखेंगे कि क्यूब रूट्स एक्चुअली में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इस ट्रिक का यूज़ करके। तो हम स्टार्ट करते हैं अब एक्चुअल में कि क्यूब रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, इसके हमें क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब इनके क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने में अगर हम हिट एंड ट्राई लगाएं तो इट्स वेरी वेरी टफ और बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा कि इसके क्यूब रूट्स क्या है। और कभी कभी पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे आपको इतने लंबे क्यूब रूट्स भी फाइंड आउट करने को आते हैं। तो आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने थोड़े और बड़े डिजिट्स ले लिए हैं, लेकिन पेपर में शायद इतने बड़े डिजिट्स नहीं आएंगे। वहाँ पे 4 डिजिट की भी आ सकते हैं। तो जब मैंने आपको जब इतने लंबे डिजिट्स आते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने हैं लास्ट 3 डिजिट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब आपको वो टेबल याद करनी होगी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। तो मैंने आपको बताया था जब किसी भी टेबल के या जब किसी भी नंबर के लास्ट में 3 है, इसका मतलब है कि वो 7 का क्यूब होगा। जो मैंने आपको टेबल तो उसके जो लास्ट डिजिट बन रहा था वो 3 आ रहा था, तो यहाँ पे 3 बना। इससे पता चला कि जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो इसमें लास्ट डिजिट तो हमारे पास 7 आने वाला है। अब इन 2 डिजिट्स का क्या करें हम? तो इन 2 डिजिट्स का जब अब हम देखेंगे कि ये जो डिजिट है 50, वो किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आता है, वो किन 2 क्यूब के बीच में आता है। जब हम इसको देखेंगे हमारे पास पता है कि हमारे पास 3 का क्यूब क्या है। 3 का क्यूब है हमारे पास 27 एंड 4 का क्यूब है हमारे पास 64। तो इससे हमें पता चल रहा है जो 50 है वो निश्चित 27 और 64 के बीच में है, तो वो 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है। ये हमने रेंज आइडेंटिफाई कर ली। इसी प्रकार आपको जब नंबर में आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। तो 50 में आपने देखा 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 आ रहा, मीन्स इसके रेंज के बीच में ये है। ऐसी कंडीशन में हम वो नंबर पिक करते हैं जो छोटा नंबर होता है। तो इसमें देखा कि 4 का क्यूब 64, वो 50 से बड़ा हो रहा है, तो जो छोटा क्यूब है वो है 3। तो 3 का क्यूब तो हमने यहाँ पे पिक कर लिया 3। तो 3 हमने पिक आउट कर लिया इन दोनों में से।
तो जो हमारे पास आंसर जो आएगा, फाइनल आंसर, वो हो जाएगा 37। सिमिलरली इसमें देखेंगे हम, तो जो मैंने आपको टेबल याद कराई थी उसमें जब 7 का हम क्यूब करते थे तो लास्ट में 3 आता था, और जब हम 3 का क्यूब करते थे तो लास्ट में 7 आता था। तो यहाँ पे ऑफकोर्स इट इज है, यहाँ पे लास्ट में 3 आएगा। अब फिर इसमें 2 डिजिट बचे हैं। अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे किसके पास होगा, फिर हमें वो मेथड लगाना। 79 है, 4 का हमने देखा 64 है, ये 64 से कुछ ज़्यादा है, मींस 64 से कम तो है नहीं, तो इसकी मिनिमम रेंज हमें पता चल गई, 4 का क्यूब विच इज 64, और जो इसकी मैक्सिमम रेंज है वो जाएगी 5 क्यूब, जो 125 है। तो इसकी रेंज हमने डिफाइन कर दी 64 से 125, तो 79 इन दोनों के बीच में ही है। फिर हम सेम मेथड अपनाएंगे, यहाँ पे हम छोटा डिजिट ले लेंगे जो कि है 4, तो हमारे पास जो आएगा इसका आंसर वो आएगा 43। अब आपको अगर ट्रिक आती है तब तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, अदरवाइज हिट एंड ट्राई मेथड लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और उसमें ही पता चला कि आपका बहुत सारा टाइम निकल जाए। तो इट्स वेरी इजी, और एक बार आपको प्रैक्टिस में आ गई तो आप बहुत सारे नंबर्स के क्यूब रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और शायद इसमें आपको लगे, कन्फ्यूज़न लगे कि पेपर में शायद ऐसे नंबर, या तो उस पेपर में भी 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, एक रहता है अप्रॉक्सीमेट वाला और एक एग्जैक्ट नंबर्स वाला। तो जो एग्जैक्ट नंबर आएगा तो उसके एग्जैक्ट स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स निकलेंगे, और लेकिन अगर जो डिजिट्स ऐसे आए जिसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने हैं तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में भी सारे डिजिट्स वैसे रहेंगे जिसमें आप परफेक्टली उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम क्यूब रूट्स निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, वो है परसेंटेजेस। तो जब हम बात करते हैं परसेंटेजेस की, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स। अगर हमें परसेंटेजेस सीखना है, समझना है, तो हमें फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स आने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। तो उसके लिए कि मैं एग्जांपल लूँगा छोटा सा। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें भी बताया है, बट इसमें मैं फिर से आपको एक बार बताऊंगा कि फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट क्या होते हैं। तो लाइक एग्जांपल लेते हैं 5% का। अगर हमें इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट निकालना है तो अगर हम साथ में इसमें देखा कि अगर 5% है तो इसको हम हमेशा, अगर साथ में परसेंटेज साइन आ जाता तो उसको अपॉन 100 करते हैं, ये हमको पता ही है। तो 5/100 इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1/20। तो इसका जो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट आएगा 5% का, वो 1/20 आएगा। तो ऐसे ही हमें सारे फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स 1% टू लेके अगर 20% तक हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1% से लेके आपको 10% तक तो याद होने ही चाहिए कैसे भी। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो मैं जब एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाऊंगा
कि जब आपके पास वहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, और अगर आपको फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स एक बार आ गए ना तो आप समझो कि विद इन मिनट आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे कि अगर आपको फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स नहीं अगर आता है तो आपको कितना टाइम लगेगा, और अगर आ रहे हैं तो आप कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो है फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट क्या है, कि कैसे निकालना है, वो मैंने आपको बता दिया कि 5% का ये फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट है। ऐसे ही आप घर पे कैलकुलेट करके एक टेबल बना लीजिए और याद कर लीजिए बिल्कुल 10% तक, 20% तक और याद कर पाए तो और अच्छी चीज़ है। जब हमें एक बार फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स याद हो गए तो उसके बाद आते हैं एसोसिएट परसेंटेज। अब एसोसिएट परसेंटेज क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ और उसका क्या यूज़ है। तो एसोसिएट परसेंटेज क्या होता है? एसोसिएट का मतलब होता है जब हम किसी भी डिजिट को ऐड कर दें, या हम जब किसी भी चीज़ या किसी भी चीज़ों से जुड़ते हैं या किन्हीं भी दो चीज़ों को जोड़ दें तो वहाँ वो एसोसिएट होते हैं। तो वैसे ही एसोसिएट परसेंटेजेस भी होते हैं। तो आपको बहुत सारी जगह उनका भी यूज़ समझ में आएगा। तो एसोसिएट परसेंटेज क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एसोसिएट परसेंटेज में हम देखते हैं कि वहाँ पे आपको ऐसे फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे लाइक 2/3। एक एग्जाम्पल लिया हमने 4/5, और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 3/7 का। तो इनकी भी आप डिजिट्स याद कर सकते हैं वैसे, क्योंकि ये थोड़ी कॉमन डिजिट्स हैं, कॉमन इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स है। तो आप चाहें तो इनका यूज याद भी कर सकते हैं। बट अगर आपको फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट आते हैं जो सिंपली मैंने आपको पहले बताया कि उसको याद कर लीजिए एक टेबल बना के, तो अगर उसका वो आ रहा है आपको तो फिर इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं यहाँ दिखाऊंगा। तो इसको ये है। अब एसोसिएट परसेंटेज इसको क्यों बोला? क्योंकि ये फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स को एसोसिएट करके बना है। लाइक 2/3 को हम देखें तो इट्स 2 × 1/3। सो इट्स 2 × 1/3। तो 1/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 33.33%। तो जब हम इसको 2 से इंटू करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 66.66%। सिमिलरली अगर हम बात करें 4.5 की, तो अगर ये भी काइंड ऑफ एक एसोसिएट परसेंटेज है तो इसको हम 4 × 1/5 लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो 4 × अगर 1/5 देखें तो ये इक्विवेलेंट परसेंटेज है 20% के। तो 24 × 80, तो जो इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 4/5 की 80%। अब हम बात करेंगे 3/7 की। तो 3/7 की अगर हमें परसेंटेज निकालना है, ये भी एक एसोसिएट फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट है, तो इसका हम एसोसिएट परसेंटेज निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3 इंटू करेंगे 1/7 से। 1/7 का जो
अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो इट्स 14.28%। तो जब हम इसको इनटू करेंगे तो आ जाएगा हमारे 42.84%। तो ये हो गए हमारे पास एसोसिएट परसेंटेज। तो पेपर में दोनों टाइप से आ सकता है, या तो 66.6% गिवन होगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2/3 में, या 2/3 रहेगा तो आपको 66% में पूछा जा सकता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंटेजेस जहाँ पे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल वैल्यूज़ निकालने हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि एसोसिएट फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना। तो लाइक हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है। तो अगर आप इसको पहले देखेंगे, अगर नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं तो अगर हम इसको हम दो मेथड से ही मैं आपको बता दूंगा कि आप नॉर्मली इसको करेंगे तो कितना टफ होगा, और अगर आपको जो मैंने अभी बताया कि प्रीवियस मेथड से आप समझेंगे तो आपके पास कितना इजी हो जाएगा ये। तो सबसे पहले देखते हैं हम ट्रिक से। तो आप अगर इसको देखेंगे 83.33 है, तो अगर हम जब देखेंगे कि इनिशियली में हमने अगर परसेंटेज देखे हैं तो हमें पता था कि 1/2 का 50% होता है, फिर 1/3 आया जहाँ पे हमें पता चला कि उसके 33.33% आता है, 1/4 का 25% आता है। तो आप जब ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 83.33 किसी डायरेक्टली किसी नंबर का फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो रहा है, मतलब ये किसी न किसी का एसोसिएट परसेंटेजेस है। तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो अब आपको वो जो आपने टेबल बनाई होगी या जो आप टेबल बनाएंगे फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स की, वहाँ से आपको ये इसका आइडिया लगेगा। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5/6। तो जो 1/6 की वैल्यू होती है वो होती है 16.66। उसको हम जब इंटू 5 करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 83.3। तो हमने देखा कि इसका जो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट है वो भी हमें समझ में आया तब जब हम एसोसिएट परसेंटेज इसको समझा। तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई 5/6 इंटू 72 प्लस 42.84 का जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि ये भी कोई किसी का डायरेक्टली फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, ये भी एक एसोसिएट परसेंटेजेस है। तो जो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है वो है 3/7 इंटू 63। अब कितना इजीली हो गया उसको सॉल्व करना। 6 से हमने इसको डिवाइड किया, जब हमको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 × 6, 6 2 × 12 एंड 12 5 × 60 प्लस 7 से इसको डिवाइड किया 9, 9 3 × 27। द वैल्यू वी गेट इज 87। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए कितना इजी हो गया। अगर आपको फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट और एसोसिएट परसेंटेजेस निकालना आता है तो विद इन मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप सिंपल मेथड से इसको ट्राई करना चाहें तो कितना टफ होगा। मींस आप सोच के ही देखिए कि पहले तो 83.3 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, इंटू 72 आ जाएगा। उसके बाद अब जब एक डिजिट यहाँ पे हटाएंगे तो नीचे वैल्यू 1000 हो जाएगी। उसको देख के ही बच्चे घबरा जाएंगे कि यार इसको हमें आगे सॉल्व कैसे करना है। और अगर हम इस मेथड का यूज करेंगे तो
हम बहुत इजीली और बहुत जल्दी आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। सो गाइज, होप यू लाइक टुडेज वीडियो। और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आगे और भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोस, इम्पोर्टेंट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और आगे रीजनिंग की भी टॉपिक्स अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपको रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड टॉपिक्स मैं कवर करूँगा। तो वो वीडियोस भी अब जल्दी आएंगी। सो स्टे ट्यून विद अस। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड प्लीज़ बेल आइकन पे ज़रूर आप क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे बेल आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँगा तुरंत आपकी नोटिफिकेशन में वो आ जाएगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।